और जनाब अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और आज ईद का तीसरा दिन है। मेरे साथ मौजूद है फ़ायज़ा। मैंने स्टार्ट लिया लेकिन फ़ायज़ा की तरफ जाएंगे, वो स्टार्ट लेंगे, फिर हम वापस आएंगे। जी फ़ायज़ा, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को जहाँ जहाँ तक भी हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है और जहाँ जहाँ तक भी हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, आप तमाम को एक दफ़ा फिर ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। फ़ायज़ा, जब आप स्टार्ट लेती हैं तो वो चीज़ डिफरेंट होती है और मैं स्टार्ट मुझे बड़ा डिफरेंट लग रहा था। अच्छा जी, ये ज़रूर कहेंगे कि राव करामत और आरकेएस प्रोडक्शन और मेट्रो वन का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर हमें मौका दिया। और साथ साथ फ़ायज़ा, रमज़ान के वेरी नेक्स्ट डे ना, जब ईद पहला दिन था, बड़ा अजीब लग रहा था कि वो ट्रांसमिशन का टाइम होता था, हम मिलते थे और बात करते थे डिफरेंट अंदाज में। तो वो तमाम चीज़ें, तमाम खूबसूरत यादें और वो तमाम चीज़ें जो हमें सिखा कर गई हमें किस तरीके से चीज़ों को अकोमोडेट करना है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद ये महीना भी दिया। जैसे कि रमज़ान में हमने कहा था कि हम चीज़ों को नहीं फरामोश करेंगे, तो हमें आगे भी लेकर चीज़ों को चलना है। जी फ़ायज़ा। बिल्कुल, और आज जुम्मतुल मुबारक भी है, जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। और आज थोड़ा सा मौसम मुझे डिफरेंट लग रहा है ज़ीशान, थोड़ी गर्मी हो गई है, बट ये है कि अब गर्मी और सर्दी तमाम अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम है। और ईद कैसी गुजरी, यकीनन नाज़रीन आप की ईद भी अच्छी गुजरी होगी और हमारी ईद भी अच्छी गुजरी। आज तीसरा दिन है, लास्ट डे है ईद का। तो यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। आज हमारे गेस्ट हैं कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियत, कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी कैस मंसूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी सर, बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। टफ डेज थे रमजान में, बिल्कुल बहुत ज्यादा शोज करते रहे आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रांसमिशन लेके चल रहे थे ना हमारे राव करामत भाई ने, एक जिम्मेदारी हम पर डाली थी और आपको मैं देखता रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएगा कि ईद कैसी गुजरी आपको? ईद सोशल वर्कर्स की ईद नहीं होती कि जो आप लोगों की, जैसे घरों में फैमिलीज के साथ हम लोग तो नमाज पढ़ के उठते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर अपने एरियाज में चले जाते हैं। जैसे आई वेंट टू यूसुफ गोट, तो 11 DH है, वहाँ से वैसे 1.5 hours की ड्राइव है। ठीक ठीक, तो 5-6 hours वहीं पे लग जाते हैं, वहीं बच्चों के साथ बिल्कुल एक्टिविटीज़ में, झूलों में, आइसक्रीम्स में, ईदी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई स्पेंड दैट डे होता है। ठीक है, ठीक है। तकरीबन 70% डे मेरा वहीं स्पेंड हो जाता है। ज़बरदस्त, लेकिन उसका मज़ा, एक फ्लेवर डिफरेंट होता है। मतलब अपनी फैमिली के लिए तो आप जीते हैं, लेकिन किसी के लिए जीना, उनकी खुशियों को दोबाला करना। असल में ईद तो मैं समझता हूँ वही होती है जैसे आप लोगों के एक पूरी फैमिली रह रही हो, 3-4 भाई हों, उनकी वाइफ्स हों, बच्चे हों, तो वो एक ईद होती है। अदरवाइज़ तो आपकी ईद, हर कोई अब बिज़ी है। आपके अगर फ्रेंड सर्कल है तो वो अपने ईद में कोई होगा, तो ये नॉर्मल। और जिनके पास जो अच्छी लाइफ गुजारे उनकी तो ईद वैसी डेली होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि लोगों को, मैं गवर्नमेंट को देखता रहा कि उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि कोई हॉस्पिटल्स में विज़िट करे, कोई पार्क्स में जाए, पब्लिक प्लेसेस में जाए, मार्केट्स में जाए, लेकिन कोई पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। तो ईद में पॉलिटिकली तो लोगों को इस तरह जाना चाहिए, और वैसे फैमिली मेंबर्स कहीं गैदरिंग कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब निशान ऐसा है कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स से भी ईद पर ही मिल पाते हैं। काफ़ी जगह ऐसा होता है। हमारा तो वाकई में ईद पे ही हुआ फ़ायदा। अगर हमारी बात भी करें तो हमारा वाकई में ईद पे ही हुआ मिलना, क्योंकि हम ट्रांसमिशन पर बिजी थे, इवन तो फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल, तो यही चीज़ होती है। लेकिन फ़ायदा, आप ये बताएं कि सर के बाद मैं आपसे पूछूंगा आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और मौसम भी अच्छा रहा। और थोड़ी सी थकन थी क्योंकि पूरा रमज़ान काफ़ी टफ हम लोगों का स्केड्यूल रहा, मगर ये है कि ईद तो फिर ईद है, मनानी चाहिए, हमारा कौमी त्यौहार है। बहुत अच्छा गुजरा। मैं कैस मंसूर शेख साहब से सवाल करना चाहूँगी। मैंने सुना है कि आपका शोबिस से भी ताल्लुक़ रहा है। नहीं। अच्छा, गलत सुना आपने। अच्छा, तो क्या आगे आपका कुछ इरादा है? नहीं, बिल्कुल भी इरादा नहीं। अच्छा, तो क्या असल ईद जो गुजारी है बेसिकली वो सोशल वर्कर्स ने, NGOs ने, इन्होंने गुजारी है। सही कि जो 30, आप लोगों को तो चले 5 hours बिजी होते होंगे आप, 6 hours, 8 hours, 24 hours में। तो वे जो सोशल वर्कर हम लोग, हम 24 hours रहते हैं। और जो असल सोशल वर्कर्स हैं जिन्होंने इफ्तारियाँ, सहरियाँ, ईद के ऊपर बच्चों के ड्रेसेस किए, सारी चीज़ें मैनेज की, ऑर्गेनाइज किया, असल फिर उनको थकन होती होगी जो ईद। लेकिन फिर वो ईद वाले दिन भी उनका रेस्ट नहीं होता, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे के ईद ही डिस्ट्रीब्यूट करने वो चले जाते हैं। लेकिन उस थकन का भी एक अपना मज़ा है, एक अपना सुकून है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। वो थकन नहीं होती अब देखिए फर्स्ट डे से हम एक्टिव हैं। अभी भी मैं ऑफिस में था, जिम में था, वहाँ से अब आया हूँ। तो जो हमारा काम है 17-18 आवर्स, जो एडिक्ट हो चुका है ना 18 आवर्स काम का, उसको थकन नहीं होती। अच्छा। उसको इरिटेशन होती है टू स्टे एट होम। बिल्कुल ऐसे। मोर देन 6 hours वी कांट स्लीप।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात होती है कि जो निभाना चाहे और जो समझे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो फिर नहीं बैठ सकता। मुझे मज़ा आया दोनों को देख के, बड़े कैजुअल से। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ड्रेसअप दोनों ने किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और कैस साहब, कैस मंसूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा यहाँ से सहरी ट्रांसमिशन के बाद ऑफिस के बाद अफ्तार ट्रांसमिशन के मैं तरावी पढ़ाने जाता था। तरावी पढ़ाने के बाद एक दो चीज़ें थी, उनको मैनेज करके सिर्फ 1.5 घंटे के लिए घर जाता था। फिर कॉल जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी पूरी फैमिली हाफिज़ कुरान है, अम्मी अबू बहन भी सब हाफिज़ हैं। तो वो जो जिम्मेदारियाँ थी, वो तमाम चीज़ें जो थी वो मैनेज करते हुए कोई 1.5 घंटा मिलता था। कितनी दफ़ा तो मैं ऐसा था ऑफिस में यूं सर किया तो वही आंख लग जाती थी। ऑब्वियसली देखना, नींद अगर आप 6-7 आवर्स ना पूरी हो, फिर इफ्तारी सहरी के वक्त उठना, बिल्कुल ऐसे ही, उसके बाद दोबारा ही रहना, सहरी के वक्त उठना नहीं, हम तो उठ ही रहते थे। अगर सो जाएं तो फिर उठ के दोबारा उठना वो बड़ा डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है। लेकिन रमज़ान में एक ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक शायद हिम्मत दे देता है, सब्र दे देता है, एनर्जी दे देता है कि हम कम सो रहे होते हैं, ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, रोज़े भी रख रहे होते हैं, बट फिर भी हम फ्रेश रहते हैं, ठीक रहते हैं। लेकिन मैम देखें, लाइफ में ना गोल बहुत बड़ा हो चुका है जी। पहले वाला आप अब लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते जी, आपके एक्सपेंसेस इतने हाई हो चुके हैं कि जैसे बच्चा कह रहा है कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वो डेफिनेटली अर्निंग का एक गोल भी होता है। बिल्कुल। और ये बाज़ लोगों को रमज़ान में बहुत ऑप्शन मिलते हैं तो वो यूटिलाइज करते हैं जी, और वो उससे पूरा ईयर भी स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन अब गोल बहुत टफ हो गया ऐसा ही है। और जो ओवर मेच्योर लोग हैं, बड़ी एज के, उनके लिए और भी टफ हो गया। ऐसा ही। उसके लिए तो आपको बहुत काम करना, आराम का तो सोचने का कॉन्सेप्ट खत्म है इस मुल्क में। ऐसा ही। आप अगर 6 साल के बच्चे को भी देखें स्कूल जा रहा है तो उसका बैग बुक से कितना भरा हुआ है, भारी है। तो 5-6 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ खत्म हो गई है। ऐसा ही है। अब ये देखें 1.5-2 घंटे के लिए अगर फैमिली को दे रहे हैं तो फैमिली भी नहीं चाहती कि कोई खाली जेब आए जी। वो भी फैमिली भी चाहती है कि कमा गया है, भले 1.5 घंटे के लिए आए। बिल्कुल। अगर एक कमाए बगैर 6 घंटे के लिए आ जाए तो फैमिली भी लाइक नहीं करती। अब ऐसा ही। अब आपको कमाना है, और ख़ास तौर पे मेल जो लड़के हैं उनको तो बस करना ही करना है। ऐसा ही है। और फीमेल्स जो खुद बनना चाहती हैं, करना चाहती हैं, तो वो इनका एक एक्स्ट्रा गोल होता है। और हमारी पाकिस्तान की फीमेल वेरी स्ट्रॉन्ग, माशाल्लाह। तो उनको कहते हैं कि जी बड़ी वीक है, लग रही होती हैं, लेकिन आप देखें कि हमारी अगर किसी के शौहर के ऊपर बुरा टाइम आए तो वो खातून निकल आती है, ऐसा ही है, कमाने आती है, एक्सपेंसेस में शेयर करती है। और आप पॉलिटिकली भी देखें, भुट्टो साहब बिल्कुल जब हैंग हो रहे थे तो बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो साहबा लड़ती थी, ऐसा ही है। मर्द भाग चुके थे उनके। नवाज शरीफ की भी पोजीशन में मरियम और वो लगे होते थे। तो आप देखें बुरे टाइम पर, अगर आप राशन ड्राइव कभी आप देखें गरीब इलाकों में, जी जी, आपको मर्द नहीं मिलेगा वहाँ पे, औरत ही हो। अच्छा। बिल्कुल, वो मर्द साहब घर में बैठे होंगे, मोबाइल से खेल रहे होंगे, बेगम साहबा को डांटेंगे, चलो जाओ लेकर आओ, और सारी जगह लड़ती हुई आपको खवातीन। ऐसा ही है। और उस एरिया में उनकी नौकरी के लिए भी बीवी निकलेगी। ऐसा ही है। सही। तो आज तो बड़ी खुश हुई होंगी खवातीन, बिल्कुल, ये कॉम्प्लीमेंट्स उनके अपने बारे में। हाँ बिल्कुल, हकीकत तो है। आपने लेकिन बिल्कुल सही कहा कि मैं जब रमजान में यहाँ पे एक फ्यूज हो रहा होता था तो ये बंदी थी जो कि मुझे बकअप करती थी। इवन दो मेकअप रूम में भी हम होते थे, ईशान क्या हुआ कैसे, तो वाकई में थैंक्स टू यू फायजा कि आपने मुझे बकअप किया बहुत ज्यादा। नहीं, हमने पूरी टीम ने हमारे एक दूसरे को बकअप किया। एजुकेट करना चाहिए, ऐसे ही है, और उन्हें कोई ना कोई एक देना चाहिए वे, ताकि वो बड़ा, आप ये देख लें कि इवन मैंने काउंसलिंग की हुई है, इवन अगर किसी के ऊपर कोई डेट चढ़ जाए, कर्जा चढ़ जाए, मगर वो तो बीवी को ही आगे करता है। हम लोग इवेंट्स करते हैं ना, हमारा शादी हॉल वगैरह, तो वो क्या होता है, तो उसमें फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसे ही है कि पेरेंट्स से ज़्यादा आपकी वाइफ आती हैं, और पेरेंट्स के लिए आप अभी देख लें जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, सबकी बेटियां निकली थी। बिल्कुल, बेटे आपको नहीं मिले होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। बेटे कहीं पे नजर नहीं आए होंगे अपने फादर को सेव कर रहे हो। बेटियां तो फीमेल्स को आगे सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह ताला ये तो फिर आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये हमारा Female फेवरेट हो जाएगा के फीमेल्स नाम। के लिए। और आप हमारी जो है वो खवातीन, माँ बहनों बेटियों के जो है वो फेवरेट सियासी शख्सियत बन जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट देना भी बहुत बड़ी बात होती है, किसी को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। वरना जानते तो सब हैं, पता तो सबको होता है, बट किसी की तारीफ करना है, किसी के बारे में कॉम्प्लीमेंट देना ज़रा मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में, अपनी घर की ख़वातीन के बारे में, अपनी बहन, बेटी, बीवी या माँ के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही है।
जी बोले बोले। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह कॉम्प्लीमेंट दिया करें, थोड़ा सा इनकरेज किया करें, तो आप देखिएगा कि नेक्स्ट लेवल पे जाके ख़वातीन काम करेंगी जब उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कहूँगा कि हम थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि स्लो डाउन होने वाले थे, लेकिन मैं यहाँ पर फायजा, अगर हम ज़्यादा तो रिवील नहीं करेंगे चीज़ों को, लेकिन मेरी प्यारी सी बहन ने जो एक ग्रुप है हमारा, उसमें जो ब्लास्टिंग्स हुई हैं और उसके बाद जब हमने चीज़ों को मैनेज किया है, तो मैं कहता हूँ कि उस दिन जो है मैं अपनी प्यारी सी बहना को ये बोलूँगा कि माशाल्लाह आपकी वजह से उस टाइम पे हम जैसे राव करामत भाई को पंप कर रहे थे, तो बड़े मज़े की चीज़ें हुई। लेकिन ये तमाम चीज़ें क्या रही आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको रौनक ईद के सेट पर। और अभी अभी हमें एक खूबसूरत से गेस्ट ने और ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शेफ फजिया। वालेकुम अस्सलाम फैज़ा निशान, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आपको ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों को भी ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। जबरदस्त आप जबरदस्त। बताओ ईद कैसे गुजरी? आप बताएं, पहले आप बताएं। मेरी अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी गुजरी, किचन में गुजरी होगी मोस्टली। आधा दिन किचन, आधा दिन शोज। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन माशाल्लाह जो टेस्ट है ना इनके हाथ में बहुत। फायजा, मैं ये वाकई में ऑनियर भी कहूँगा कि मुझे वो जो आपने बॉल्स बनाकर वो चॉकलेट स्प्रेड की थी, फिर आपकी वो जो मिठाइयाँ बर्फी थी, मिठाइयाँ सारी बहुत ज़्यादा मज़े की। औसम थी, वो हम मिस कर रहे हैं। मिठाइयाँ हमने इसलिए सिखाई थी कि ईद पे लोग अपना दस्तरखान सजा सकें, लोगों के घर लेके जा सकें, बिल्कुल ताकि क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी ज्यादा है, बिल्कुल बाहर से कहाँ से लेगा इंसान। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ टेस्ट अच्छा होना, जो आपका एक इक्वल क्वांटिटी में आप चीजें बताती हैं। बस एक गिला है पिज्जा वाला दिन ने मुझे डंडी मार दी थी ईद रमजान में। मैं ऑनियर बताता हूँ, कोई बात मैं छुपा के नहीं करता। अब मैं दोबारा किसी दिन पिज्जा बनाऊंगी फिर खाना। इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। नहीं, हम वो बहुत मिस कर रहे हैं, सारी बिल्कुल। मिठाइयाँ और सारी चीज़ें। और हमने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया पूरा रमज़ान। हम लोग एक फैमिली की तरह रहे और बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा। अब हम वो सारी चीज़ें मिस करेंगे यकीनन। अभी तो हम दोबारा से एक दफ़ा फिर मिल गए हैं, लेकिन जब हम नहीं मिल पाएंगे तो हम यकीनन वो सारी चीज़ें बिल्कुल, लेकिन मिस करेंगे। इंशाल्लाह हम अगले साल फिर साथ होंगे सारे। इंशाल्लाह। अगले साल नहीं भी हुए तो हम वैसे भी मेरी तो है ही। मेरी और आपकी तो होती रहती है हम छापा मारते रहेंगे। राव भाई का संडे का जो शो है फायदा, कोई मसला नहीं है, अपना शो है, हम छापा मारते रहेंगे। और उस दिन भी मैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद हैं, हम आकर फिर फायदा यहीं कब्जा करेंगे, उनको वहां बिठाएंगे। क्योंकि आप रेगुलर शो करते हो, उस दिन हमारा होगा। सर ऐसा ही है, तो मैं ये डन हो गया उनके साथ। और साथ साथ ये कि अब ये बताएं कि आपकी क्या स्पेशलिटी रही, क्योंकि जब आप किचन में रोज बना रहे होते तो सब लोग कहते हैं ये तो देख लिया, ये तो आपने खिला दिया था, तो कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट हुई ईद पर कि ये बनाकर खिलाएं? अलग अलग चीजें ही बनी, मतलब यहाँ पे तो अलग ही बनती थी, रोज अलग फरमाइश आती थी। फिर हम इस लिहाज से बनाते थे, जैसे आखिरी हमने 10 दिन का जो अशरा है, लास्ट अशरा, उस पर सिर्फ हमने ईद की चीजें सिखाई, जिसमें एक मिठाई होती थी या कोई स्वीट डिश होती थी, और फिर साथ हम एक मेन कोर्स बनाते थे। ठीक है। नहीं, अब घर पे ईद पे 2-3 दिन, घर आज पे तीसरे दिन का। पहले दिन तो देखो स्टीम रोज बना था, ठीक है, और उसके साथ मंदी राइस बनाए थे। ठीक है। ठीक है, फिर शाम में दावत थी, वहाँ चले गए। कल मेरे यहाँ बना था दम का कीमा, और क्या नाम है, टिक्के, कढ़ाई, पुलाव, शामी कबाब, क्योंकि कल मेरे घर दावत थी। सही सही सही। इसलिए तो आपने इतना कुछ बनाया, तो मेहमानों को बोला था कि जरा जल्दी आ जाना, दम में साथ दे देना, ये कुछ ऐसा कुछ कोई कार्ड भी नहीं देना? आता, कोई भी नहीं आता। अच्छा, कोई भी मेरी नहीं खुद ही आता। छोटी ये बहन है, वो 10 बजे तक आती ये है। सारी डिशेस आपने अकेले ही बनाई? हाँ, जबरदस्त। तो सुबह से स्टार्ट कर दिया होगा कुकिंग? नहीं, मैं आराम से 4-5 बजे शुरू करती हूँ। ये होती है एक्सपर्टीज। और दूसरी मतलब अच्छा, एक सवाल फायदा मैं भी पूछूंगा। हम अगर दावत अरेंज करते हैं घर में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन पहले से, क्योंकि अक्सर गैस भी कभी चली जाती है, लाइट वगैरह चली जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ पहले से स्टार्ट कर दूँ। बट शेफ हैं तो जाहिर सी बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि शेफ है, हर लेडीज शेफ है, हर औरत घर में खाना बनाती है, बस कुछ टेक्निक्स होती है किस तरह पकना है। आपका गैस से जब लकड़ी जला के पका लेते होंगे, ये उबल गया पानी, ऐसा कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अब इसको लकड़ी बनानी नहीं आती। अच्छा, मुझे एक डिश का पूछना है कि अब मंदी जो है, इसका नाम मंदी क्यों पड़ा? मतलब पंजाबी में मंदी तो बुरे को बोलते हैं ना, यानी किसी ने बुरी डिश बना दिया, मंदी बना देती है ना, तो वो फिर मशहूर हो गया। अरबी डिश है, अरबिक है, और ये चिकन में नहीं बनती, ये बेसिकली चिकन में भी मिल जाती है ना। हमारे यहाँ तो सब कुछ चिकन में ही खाना चाहते हैं, ज्यादातर चिकन में हिसाब से डाल दिए जाते हैं, लाल मिर्चे, काली मिर्चे सब मिल रही होती है आपको। हाँ, वो देसी होती है। मैं जो चाइनीज है ना, अगर हम फ्राइड राइस देख लें या हम चाउमीन देख लें, इसमें व्हाइट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक पेपर का नहीं, क्योंकि काली मिर्च थोड़ी ब्लैक होती है, उसकी वजह से रंग काला हो जाता है चीज। सही।
और यहाँ वैसे ही माशाल्लाह काली मिर्चों पे रंग चढ़ा के दे देते हैं ऐसा ही है, वो पपीते के बीच पे। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त। वही कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे तो देसी अंडे भी कॉफी में उबाल के साफ अंडों को दे देते हैं, सही तो बात। जब उबलता है तो पता कॉफी लगता नहीं, है, चाय का पत्ती। जो भी दोनों में से किसी एक चीज में, तो उबलने के बाद पता लगता है कि ये देसी अंडा नहीं था भाई, मोए मोए हो गया फायदा की। देसी अंडा खुद जानना ना कि सही दिया, मुर्गियां पालो। जी हाँ सर, ये हेल्दी चीज रहेंगी। जी सर, आपके साथ कभी ऐसा प्रैंक हुआ कि आपने कभी कुछ चीजें खरीदी हो तो काली मिर्चों की जगह कुछ बीजों के ऊपर? मैं कुछ नहीं। अच्छा, मतलब उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है ना, पहचानना मुश्किल होता है। हाँ। ये कि एक एक दाना देखेंगे, नहीं देख सकते, हम भी नहीं देखते भाई। हाँ मतलब बिल्कुल। पाकिस्तानी हम कहते हैं लकड़ आजम पहाड़ आजम, बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो सब कुछ खा जाते हैं। जबरदस्त, इसलिए हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आया था तो माशाल्लाह मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हम ऑनियर जा रहे थे, सर ने कहा कि पाक आर्मी जिंदाबाद। तो हम हर हालात में पाकिस्तानी जो है वो मैनेज करना जानते हैं, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि अब जो सिनेरियोस हम देखते हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर तो सर एक चीज़ होती है ना कि आपको हर तरफ से लोगों की सपोर्ट भी होती है और लोग और जोश और जज्बे से सामने आते हैं। इसी तरीके से कुछ त्यौहार, मतलब कुछ हमारे मंथ मखसूस है जिसमें मुहर्रम उल हराम है, दस्तरखान लग रहा होता है, रबीउल अव्वल है, फिर रमज़ान करीम, ये 3 तो स्पेसिफिक हैं आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब, क्योंकि आप तो सोशल वर्कर है तो 24/7 आपका काम है, मतलब ये तो नहीं कि रमज़ान, मुहर्रम उल हराम या रबीउल अव्वल में, तो फिर बाकी चीज़ों को, मंथ्स को कैसे मैनेज करते हैं? किस चीज़ में? मतलब अगर आप किसी की कुछ हमारा तो 12 मंथ्स के लिए है ना। बिल्कुल, मतलब आप लोग Not राशन just ड्राइव for पर भी देखते हैं। रमज़ान, हमने तो पूरा एक दिस थिंग इज इन ब्लड कि हमने करना ही करना है, लोगों की ठीक है। हेल्प में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करनी। ठीक है, अभी चांद रात को हमने क्या किया था, कुछ होल्स थे मेन शार फैसल के रोड्स पे, उसको सारी रात कोई 5 बजे तक तो मैं वो बंद कराता रहा हूँ खुद ही। जबरदस्त। टीम लेके गया था कि गवर्नमेंट को एक मैसेज मिले और उस मैसेज की वजह से गवर्नमेंट करना शुरू करे, क्योंकि उन 2 जगहों पे जहाँ मैंने करवाया था वहाँ पे एक्सीडेंट्स है, मोटर बाइक्स भी डैमेज हुए, बंदे भी बड़े जख्मी हुए। उससे पहले मैं अभी ठट्ठा भी गया, हालांकि आपके एक एक्टर थे सलीम शाह, जिनका आपने वीडियो देखा होगा कि वो भीख मांगने लग गए थे, बेगिंग कर रहे थे जी। तो फिर मैं उनको सर्च करने ठट्ठा गया, फिर वहाँ पे प्रेस क्लब मुलाकात हुई, पूरी प्रेस क्लब ठट्ठा, फिर वहाँ पे सकाफत वालों से कांटेक्ट किया, फिर उनको अल्हम्दुलिल्लाह चेक मिला। जबरदस्त, तो ये डिफरेंट वेज में भी स्ट्रगल हो सकती है आपकी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इसी हिसाब से कर रहे हैं। पूरा रमज़ान काफ़ी किया है फिर हमने। तो देखें, आप लोगों के लिए भी है कि मीडिया अगर पॉजिटिव चीज़ें दिखाए ना, अब आप देखें कि आपकी पूरी रोडें बनी हुई हैं, छोटे छोटे से होल्स हैं, उन होल से बाइक्स वालों के लिए बहुत डेंजरस हैं वो, ऐसे ही है, क्योंकि रात को आपके पास लाइट तो होती नहीं है, ऐसे ही है, तो अगर लाइट नहीं होती तो एकदम वो उसमें जाते हैं और फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे ही। फिर वो गाड़ी में उलट के गिरते हैं तो गाड़ी के वाला भी पैसे मांगता है उनसे अगर वो बच जाए तो ये। और दूसरा आप ये देखें, जो स्नैचिंग्स डकैती हुई, उस दिन मैं भी गए हुए थे, गवर्नर साहब भी थे वहाँ पे, हम लोग जिस जौहर में हुआ था रहबर का। तो आप ये देखें ना कि आपके पास सोलर लाइट्स नहीं, मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को हम बताएं कि आप मेन रोड्स के ऊपर सोलर लगाएं, आप किसी से भी लगाएं। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। ऐसे ही है, तो सोलर लगाएं तो रात को जो खौफ है लोगों का वो भी ख़त्म होगा, स्नैचिंग्स भी ख़त्म होंगी, और सेफ सिटी के जो कैमरे का प्रोजेक्ट कितने सालों से पेंडिंग है उसको एक्टिव कर दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे शहीद होगा बच्चा। अभी आप देखें कि कल भी मैं, परसों की बात है शायद, जौहर पे भी कोई एक लड़का ATM से ईदी के पैसे निकालने निकला तो उसको भी मर्डर कर दिया। ये चीज़ें आपको, और जितनी मार्केट्स वाले हैं, जितनी भी मार्केट्स, आप फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी, उन लोगों को खुद चाहिए कि उस एरिया में जाल बिछा दें कैमरा का। और आप इतना कमा रहे होते हैं तो 10,000 रुपीज़ क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही है, ये अगर करें तो लोगों की जानो माल की हिफाजत होगी। यंग लड़के इतने मर्डर हुए हैं इस दफ़ा। मैं जब उनके घर गया, उसके बच्चे, और वो क्या कह रहा था, एक बच्चे का जो उसका बेटा था, ही वॉज जस्ट 8-9 ईयर, कहता है यहाँ पे प्रॉब्लम के अंकल के मर्डर हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके बाद पुलिस फ़ौरन आ जाती है। उससे पहले आप उनको कॉल करते रहो तो नहीं आती, इंसिडेंट के बाद फ़ौरन आ जाती है। तो ये भी बड़ा एक डेंजरस बात है इस मुल्क के लिए कि हम लोग, आप देख लो आप कितने 22 आवर्स काम करते रहे हो, सब लोग काम कर रहे हैं, खातून इतना काम करती नहीं, आप करती हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं और इस मुल्क को चला रहे हैं आप। और हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं तो बुरे टाइम पे लोग क्या होता है, वीज़ा लगाते हैं बाहर चले। आप सब, हम लोग फाइट कर रहे हैं इस मुल्क में, आपकी पूरी टीम, लेकिन उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं दे रही। नहीं दे रही। ऐसे ही है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले रोड्स और सिक्योरिटी कैमरास और सोलर मेन रोड्स पे लगा। बिल्कुल जबरदस्त, ऐसे ही है, आप ये 3 काम कर देंगे तो आपको ना तो दस्तरखान चाहिए,
ना कुछ चाहिए। जब रोडें खुल, अब देखना 30,000 वाला बाइक वाला 25-30 हज़ार कमा रहा है, 5,000 रुपये महीना वो इन टूटी रोडों की वजह से अपने मोटर बाइक पे लगा लेता है, उसकी इनकम खत्म हो जाती है। सोलर ना होने की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डकैतियाँ और या स्नैचिंग्स हो रही हैं। अब बताएं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं वो वाकई आशिक हैं अपने मुल्क के, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बड़ा प्यार करते हैं अपने मुल्क के और अपने मुल्क का नाम उठाना चाहते हैं, उनको हर चीज़ मुहैया करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप यहाँ देखें सर, एक MNA आता है, उसके पास फंड होता है, उस MNA के अंडर 3 MPs होते हैं, उनके पास, यानी कि आपका 1 किलोमीटर फॉर एग्जांपल लें तो वो 1 किलोमीटर का पूरा बादशाह MNA है, उसके पास फंड, उसके 33% के ऊपर 3 MPs हैं, उनके पास अलहदा फंड्स हैं, और एक MPA के अंडर 5 UC के चेयरमैन हैं मिनिमम, उसका अलहदा फंड, यानी कि एक MP के अंदर 5, और एक UC चेयरमैन के अंडर 5 काउंसलर्स हैं लेबर मिला। अब आप बताएं कि एक हलके के अंदर, एक हलका जो MNA के अंदर है, कितने लोग हैं? बिल्कुल। और फिर आप देखना, आप MNA को चाहिए इन सबको बिठा लें, इनके साथ मीटिंग करें कि ये एरिया है, 20 एरियाज में डिवाइड कर दो अपना, एक की ड्यूटी लगाओ कैमरास के लिए, एक की सोलर की, एक की पानी के लिए, काम कराएं। लेकिन किसी की कोई विल नहीं है। ये तो सोशल वर्कर ने जिंदा रखा है जी कोरोना में, जब ये MNA MP सब भाग चुके थे, डर के मारे में हल्के में नहीं आते थे, मिनिस्टर्स नहीं आते थे। मैं सैल्यूट करता हूँ सोशल वर्कर, आप कभी औरंगी में जाएं, कभी सरजानी में जाएं, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन कोरोना में घर घर राशन पहुंचाया, माशाल्लाह, कुछ कराया। तो देखें, कोई अच्छा आएगा कवर करेगा। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे जहां से मुनक़ता हो गया। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम रौनक-ए-ईद। और जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर फायजा कुछ लिख रही थी, तो फायजा आप क्या लिख रही है? लिखी पढ़ी बच्ची है तो ना, पढ़ी लिखी बच्ची और पढ़ा लिखा पाकिस्तान। हाँ, चूंकि लाइव शो है तो जो भी मेरे जहन में आ रहा होता है तो मैं वो लिख लेती हूँ कि कहीं मेरे जहन से स्लिप ना हो जाए। अच्छा जी, अब चूंकि ईद है तो बहुत सारी बातें हो गई, सियासत के हवाले से भी हो गई, हमारी हालात के हवाले से भी हो गई, अब कुछ ईद के हवाले से हो जाए, क्योंकि ईद शो है तो लोग चाहते हैं कि कुछ इसमें डिफरेंट हो। हमने ये सारी चीज़ें पूरा रमज़ान डिस्कस की हैं, तो ईद के हवाले से तो आप लोगों ने बताया कि कैसी ईद गुजरी है। मैं चाहती हूँ कि अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मैं करूँ, 1 वर्ड क्वेश्चन, रैपिड फायर वाले, जिनका आपने फटाफट से आंसर देना है मुझे। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं शेफ? आप रेडी हैं? आप रेडी हैं सर? मैं इनके आंसर्स देख लूं। अच्छा ठीक है, आप एक्सपीरियंस देखें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर ने जो कहा था कि खवातीन आगे होती हैं, इन्होंने लेडीज फर्स्ट कर दिया। बिल्कुल सही। तो आपने क्विक बिल्कुल शेफ आंसर देने, ठीक है ना। सबसे पहले ये बताएं, पसंदीदा मुल्क? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहना पसंद है या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, इस जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा पाकिस्तान घुमा है। अच्छा, हर जगह गई हूँ मैं। जाती नहीं है गूगल पे? बिल्कुल मतलब नहीं, खुद जाके बाय रोड गई हूँ, जबरदस्त, और बहुत खूबसूरत है। इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। बस यहाँ पे अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो जाए ना, निजाम अच्छा हो जाए, बिल्कुल ओके हो जाएगा इंशाल्लाह। होप फॉर द गुड। सही। सियासतदान? इमरान खान। जबरदस्त। अच्छा, मॉर्निंग शोज? मॉर्निंग शो आपका? मॉर्निंग शो हमारा। अच्छा, रमजान ट्रांसमिशंस? हमारी ये नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, आसान रमजान, सच्ची वाला, आसान रमजान, जिसमें मैं होंगी उसी का नाम लूंगी ना। ये बात है। सही। हमारे मजहबी त्योहार? ईद मनाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह। मैं कहती हूँ, मैं 12 रबीउल पे बाहर जाती हूँ, मैं हुसैनाबाद वाली पट्टी पे जाती हूँ, वहाँ चीजें बट रही होती हैं, मैं खुद भी बांटती हूँ और उनसे लेके भी खाती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। जबरदस्त। मैं पूरा घूमने जाती हूँ, खासतौर पे अगर आप 12 रबीउल के दिन लालू खेत की गलियों में चले जाओ ना, उस जैसे कराची में कोई जगह ही नहीं सस्ती। जबरदस्त, ऐसा ही है। और मोहब्बत भी ऐसे इलाकों में होती है। बिल्कुल। अगर आप सर वैसे वहां से माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आप डिफेंस के क्लिफ्टन के एरिया में चले जाओ वहाँ तो पता ही नहीं चलता किसी चीज का कि यार मैंने गाड़ी से निकलना है करना। तो ये जो रूरल इलाके हमारे जितने भी हैं ना, यहाँ पर इस्लाम खत्म हो गया डिफेंस के। अगर इस्लाम और रिलीजियस चीजें देखनी है ना, वहाँ की आप औरंगी, सरजानी, बिल्कुल औरंगी, इन छोटी एरियाज में जाके देखें, उन्होंने आज तक जिंदा रखी है। बिल्कुल यही है। और हमारे यहाँ कुछ ट्रेंड अब कुछ कम होता जा रहा है, बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में और शहरों में कम होता जा रहा है। तो मैं सबसे ही कहना चाहूँगी आज मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म के थ्रू कि प्लीज़ अपने मजहबी त्योहारों को मनाया कीजिए, जैसे आप बाकी
त्योहारों को मनाते हैं, अपने ऊपर फ़र्ज समझ लेते हैं कि जी हमने हैप्पी क्रिसमस भी बोलना है, हमने हैप्पी वैलेंटाइन डे भी बोलना है, हमने बाकी त्यौहार, हमने हैप्पी होली भी बोलना है, हमने हैप्पी दिवाली भी बोलना है। किसी को अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में से कोई है, बोलिए, बिल्कुल, अगर आपको ऐसा ठीक लगता है तो कीजिए, लेकिन प्रायोरिटी रखिए कि अपने त्योहारों को मनाइए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है अपने फायजा क्लास खत्म करें पहले तो। रमजान के बाद जो ईद आती है तो अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है, ठीक है जी, तोहफे में से क्लास खत्म कर दें। अगर आप एक करोड़ वाली गाड़ी में से उतर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला ने आपको दिया, आपसे छीन भी सकता है, ठीक है जी। और जिसको नहीं दिया उसको ना देकर आजमा रहा है और आपको देकर आजमा रहा है कि आपका अखलाक कैसा है। आपके पास कहते हैं ना कि अगर एक दोस्त के पास समोसा खाने के पैसे तो उसी से आधा समोसा लेकर खाएं, उसमें मजा है, ना कि आप एक 5 सितारों वाले रेस्टोरेंट में जाकर 10,000 का बर्गर खाते हैं। बिल्कुल क्योंकि हमें सोचना चाहिए हम पहले इंसान हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ने ही हमें दिया, अल्लाह हमसे सब कुछ ले भी सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम सब एक जैसे, कोई ऊपर नीचे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये सब अगर समझ जाए तो बाकी सब नॉर्मल मैं तो वो भी बता सकता हूँ कि ये छुपा के लाएं, जल्दी जल्दी खा लो उसका तुम्हारा शो शुरू होने वाला है। हाँ। ये करती थी हमारी शो। अरे भाई वो बात ये थी, यहाँ बचता नहीं है ना, ऐसा ही है। देख भी आ जाए ना, बहुत अच्छा है ना, उसमें भी मोहब्बत है ज़ीशान, बिल्कुल ऐसा उसमें ही भी है। एक मोहब्बत है कि हमारा ख्याल रहता था हमेशा कि मैं उन लोगों को भी खिला दूं, वरना बाद में मुझे कितना तंग लर्न करेंगे। किया हुआ इन्होंने आपके माशाल्लाह, नहीं ये चीज और ये एक तो देख वो- भी लाएं तो अच्छा, पूरी नहीं होगी। नहीं और दूसरी बात ये सर मैं आपको बताऊं कि ये मतलब शो से खत्म होती थी, उनके बाद हमारा शो शुरू होता था सहरी ट्रांसमिशन, और ये क्योंकि कद की भी लंबी है तो इनकी जो साथ होस्ट थी अर्सला, वो कहती थी अच्छा ये ऊपर वाली चीज दरवाजा जरा खोल दें, ये चीजें रख दे, तो मतलब माशाल्लाह इनके कद का भी फायदा उठाया जाता था। हाँ, बिल्कुल, बिना स्टूल के काम हो रहा था स्टूल के मुझसे। काम होता था, सही है। तो यही चीजें, अच्छा ये मोहब्बतें होती हैं, देखिए बिल्कुल सिर्फ वहां ऐसे। पर अगर आप लेकर आई थी तो मोहब्बत थी ना आपकी, बिल्कुल। वरना अगर आप नहीं देती, एटीट्यूड बिल्कुल। रखती तो शायद हम इतने प्यार से आपसे बात भी ना करते, बिल्कुल सही नहीं इतने बात। फ्रैंक होकर बात करते। बिल्कुल। तो यही ऐसा ये देखें, आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, प्यार दोगे, तो बदले में आपको भी वही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्यार ऐसा होता है। ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही अब सर आप बताएं कि आपका अगर रैपिड फायर इस तरह का खेलना चाहेंगे। इसी को रिपीट कर दें। है। इसी को रिपीट कर दें। सवाल जवाब याद कर लिए पसंदीदा मुल्क? नॉर्वे। अच्छा, पाकिस्तान नहीं? नहीं, अच्छा, क्यों? न्यूट्रल जवाब दूंगा ना, न्यूट्रल जवाब देंगे, ठीक है। इमोशनल जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत खूबसूरत है सही और है। पीसफुल है, मेरे भाई वही हैं। बिल्कुल आप जबरदस्त। वीजा लगवा दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। पसंदीदा रंग? आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया। मैं बिल्कुल क्या आप मिस करूंगी। बाहर रहना चाहेंगे क्या? मैं डिफरेंट करूंगी ना, आप बताएं। रैपिड है ये। कलर? पसंदीदा कलर ब्लैक। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पुराने वजीरों को जितने भी हैं MNAs एक जगह बुलाऊंगा। उनको सस्पेंड करूंगा। जबरदस्त। ठीक है ना, उनकी जगह दूसरे न्यूट्रल लोग लाएंगे जो डिलीवर कर सकें। जबरदस्त। जी। और सदर किसको मुंतखब करेंगे? सदर मैं उसको करूंगा कोई साइंटिस्ट हो, अच्छा, हम एक अच्छा मैसेज दें। अच्छा। और आप देखें कि हमारा इंडिया नेबर है, लेकिन आप उसमें देखें कि आप उन्होंने एक मुस्लिम को एक प्रेसिडेंट बनाया था बिल्कुल। और एक साइंटिस्ट था। हम एक मैसेज क्या दे रहे हैं आजकल अवार्ड्स देते हैं, मेडल्स देते हैं, तो क्या मैसेज मिल रहा है? तो हमारी कोई पोस्ट ऐसी नहीं है कि जो एक प्राइड ऑफ पाकिस्तान बंदा हो, जेन्युइन बंदा हो, बिल्कुल। जिसको बनाएं, जो कि ना बेंड हो सके। आजकल प्रेसिडेंट उनको वो चाहिए जो किसी के कहने पे साइन कर दें, ऐसा ही। गवर्नर वो चाहिए किसी के कहने पे साइन कर दें। मैं आपको एक बंदा रिकमेंड करूंगा, I अदील want- नाम है उसका, वो कान में बोलते रहते हैं, उनको बना दे प्रेसिडेंट, वो अच्छा काम करते हैं, मतलब हमें बता रहे हैं। और बगैर रिसोर्सेज के काम करते डॉक्टर हो। अदीब रिजवी जैसे लोग बने जबरदस्त। जो जिनको ना खरीदने की हिम्मत हो। देखें, दो वेज होते हैं। एक करप्ट मिनिस्टर जाता है, आपने देखा कि जी दूध 20 रुपए महंगा हो गया। एक करप्ट जिसकी पॉपुलैरिटी के इज वेरी करप्ट, वो जब जाता है दूध वाले के पास तो दूध के जी रेट कम करें, आप 20 रुपए क्यों बढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर जाता है तो दूध वाला ये कहता है यार इसको तो 50 लाख रुपए देके जान छुड़ा लेंगे और दूध 10 रुपए मजीद महंगा कर। इसी तरह एक ऑनेस्ट जाता है तो लड़ झगड़ के 2, 4, 5 रुपए कम करा के आता है, ऐसे ही, और उसको देते हुए भी वो डर रहेंगे कि यार एक ऑनेस्ट बंदे को अगर हमने दे दिया तो हम उल्टे ना फंस जाएं। ऐसा ही है। तो देखिए, हमें इन जो पोस्ट हैं इनके ऊपर ऐसे बंदे चाहिए कि जिनका एक नाम हो और जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, एक रिस्पेक्ट के साथ हो सही। और कोई उनको ब्राइब ना कर सकें। सर लेकिन एक बात मसला यहाँ पे ये है ना कि आने से पहले सब ऐसी बातें करते हैं, आने के बाद कहते हैं पिछले नहीं, हम तो हुकूमत ये अपने करती ख्वाब है, बता क्या रहे हैं। करते हैं। नहीं, आपने सिलेक्शन जब करनी है तो सही करें ना। सही। आने के बाद आपने लाए कौन से हैं आज तक जी, जी। जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकें। प्रॉब्लम इस वक्त कौम जो लड़ रही है ना, वो लड़ रही है कि अब कौम चाहती है कि जो ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान का कि ऐसे ऑनेस्ट लोग हों, ब्राइब ना हो, पुलिस काम कर रही हो, वो नहीं ला रहे। सही।
तो कौम जो है उनके अगेंस्ट खड़ी है। नहीं सर, मसला पता है कि अब तो ख्वाब में भी लाइट चली जाती है हमारे ना, तो हम पूरा ख्वाब नहीं देख सकते, वहाँ पे भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे थे ईद पे गैस नहीं जाएगी। नहीं गई वैसे, आज से जाना शुरू हो किसने गई। कहा? नहीं, गैस भी गई है और लाइट भी गई है। हमारे नहीं साइड भाई, पे नहीं, ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन मेरे घर गैस भी गई है। वो आप शेफ है ना, इस वजह से। हाँ, रात के टाइम में गई, चूल्हा जलाया, गैस ही नहीं थी। वो कह रहे आपने पूरा रमजान पकाया, आदिल भाई यही कह रहे हैं कि आपको सुकून देने के लिए गैस बंद करवाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आप वेट कर रहे थे कि आपको पाकिस्तान में रहना पसंद है या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर। बाहर रहना पसंद है। नॉर्वे में ही रहना पसंद होगा, क्योंकि यहाँ जितनी नेकियां, मेहनत, अच्छाइयाँ कर लें, कुछ भी कर लें, कोई रिवॉर्ड नहीं है। लाने करप्ट हैं, लाना गंद है, और उसी में रहना, जब ऐसे रहना तो फिर क्या रह सकता है इंसान। जबरदस्त। और आप सबसे बड़ी एक, आजकल आपने फेसबुक में देखा कि बड़ा अच्छा जोक था, एक हिरवंची के पास एक बंदा आया कि चांद पे रहना पसंद करोगे, कहता क्यों, चांद पे लाइट है, कहता नहीं, पानी है नहीं, गैस है नहीं, तो फिर वहां जाने का क्या फायदा, इधर ही यहीं रह लो। नहीं, वो एक और भी तो जबरदस्त। मसला बताऊं कि हम बाहर से देखें, आपका मुल्क बाहर वाले चला रहे हैं। ये नॉर्वे इनका भाई है, मैं जब नॉर्वे गया तो पूरा गुजरात था वहां पे, अच्छा कि जब ये पाकिस्तानी जाते हैं ना, पूरा पूरा गांव वहां पे सेट करते हैं। अच्छा, एक बंदा चला जाता है ना एक एरिया का, तो वो उस एरिया में जब पैसा भेजता है बाहर से, उनकी कॉलोनीज बन जाती है ना, क्रिश्चियंस हैं, ये मुस्लिम्स हैं, जबरदस्त। तो वो एक कॉलोनीज बना लेते हैं, नमाज की जगह बना लेते हैं, वो रस्में जी। रवायतें चलती रहती हैं, इसलिए वो एक कॉलोनी पूरी खरीद लेते हैं, सही आहिस्ता आहिस्ता वहाँ सेट होते हैं। सही। तो वहाँ अगर आप यहाँ पे भी देखें, एक बंदा चला जाता है तो वो सेट कर देता है उस इलाके को। बिल्कुल। जो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, तो नॉर्वे हमने जो है साथ को भेजना, वो हमें बुलवाएगा, साथ हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट तमाम चीज़ों को कर रहा होता है। अभी तक पहुंचे नहीं, तो मैं सेट पर मौजूद था। साथ साहब आपको भी इस मुबारकबाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो कि आप लोग तशरीफ लेकर आए और इतनी अच्छी बातें एक हमने की। लास्ट क्वेश्चन निशान रह गया था, वो ये था, मैं दोनों कैसे करना चाहूंगी कि ईदी देना पसंद है या लेना? भाई मुझे तो लेना पसंद है, मैं तो सबके आगे खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन अब बच्चे मेरे आगे भी देना खड़े भी हो तो जाते पड़ती है ना। हैं, दे सर का आंसर मैं समझ गया, वो अगर वो कहेंगे ना, ईदी टू नीडी। हाँ जी, हम बहुत नीडी हैं वैसे। ईदी- लेकिन ईदी तो सबको देनी चाहिए ना। हाँ जी। ईदी देनी चाहिए। अब मैं अपनी हम बहन जब के फिर घर रहे होते हैं ना गोठों में, तो वहाँ पता होता है कि ईद वाले दिन भी बास के जूते नहीं हैं, सही सही। तो फिर ऐसी जगहों पे पहुंचे और वहाँ करें। सही कह रहे जबरदस्त। हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। आज पहले मैं इजाजत चाहूंगा, फिर फायदा, तो मेरी जानिब से आप सबको ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज़ जी। फायदा बिल्कुल मेरी तरफ से भी, और तमाम दोनों गेस्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बड़ा ही क्विक हमारा आज का प्रोग्राम हुआ और अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन आपको शो भी पसंद आएगा। हम फीडबैक ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिस तरह आपने पूरा रमज़ान हमें फीडबैक दिया, इसी तरह ईद शो का भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कि ये इंकरेजमेंट होती है हमारे लिए, हमें बहुत हौसला होता है इससे कि हमारे नाज़रीन हमें पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम दोनों की तरफ से एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।